हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसमें हम 24 सितंबर का जो है करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कोप 26 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है, और ये पर्टिकुलर जो है ये है स्कॉटलैंड के अंदर है। तो कोप 26 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ग्लासगो में किया जा रहा है। G4 इस टाइम चर्चे में है। G4 मतलब ग्रुप ऑफ 4, जिसके सदस्य कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, जर्मनी, भारत। ठीक है, तो इसमें एक और मेंबर है, तो वो कौन है? जापान। ठीक है, G4 जो है, G4 के चारों मेंबर के नाम क्या हैं? ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। अगला जो है हमारा वो है भारत का उद्देश्य जो है किस वर्ष तक तपेदिक को खत्म करना है? तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस को जो है कब तक खत्म करने का है? तो वो है 2025 तक इसे जो है खत्म करने का उद्देश्य रखा गया है, ऑब्जेक्टिव या गोल रखा गया है। अभी हाल ही में किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की कैंपेन की जो है शुरुआत की है? तो वो की है महाराष्ट्र ने शुरुआत की है। अगला है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, जिसे क्या बोलते हैं? उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड UTDB ने राज्य में जो टिहरी झील है, जिसपे टिहरी बांध भी बना हुआ है, एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? समझौता ज्ञापन का मतलब क्या होता है? MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस पर ITBP के साथ जो है इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सिग्नेचर किया। एडवेंचर खेल गतिविधियों को जो है प्रमोट करने के लिए किसने किया है? तो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने जो है ITBP के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हस्ताक्षर किए हैं या साइन किए हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना जो है NSS पुरस्कार प्रदान किए हैं। NSS एक भारतीय सरकार द्वारा प्रायोजित जो है सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम है, जो किसके द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह ये है कि जब जो स्टूडेंट्स या विद्यार्थी जो हैं ग्रेजुएशन वगैरह में होते हैं, तो उन्हें जो है सोशली वर्क के लिए जो है उन्हें प्रमोट करने के लिए इस गतिविधि में उन्हें जोड़ा जाता है। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो भारत सरकार का युवा मामले और खेल मंत्रालय है, उसके तहत जो है ये कार्यान्वित किया जाता है। और अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने जो है अभी वॉइस ऑन डिसेंट जो है पुस्तक का अभी लेखन किया है, यानी इस बुक के हमें राइटर का नाम बताना है। तो वो कौन है? रोमिला थापर ने जो है अभी ये किताब लिखी है। रोमिला थापर UPSC और UPPSS वाले इनके नाम से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। वजह यह है कि एंशंट हिस्ट्री की जो किताब है, खास करके प्राचीन इतिहास जो ओल्ड NCERT में आती है, उनकी राइटर यही हैं। तो वॉइस ऑफ डिसेंट की लेखिका कौन है? तो वो है रोमिला थापर, इन्होंने ही ये किताब लिखी है। अगला है हमारा, भारतीय रेलवे ने बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, जो बड़ी लाइन्स हैं, रेल लाइन्स हैं, उनको करने का लक्ष्य जो उन्होंने निर्धारित किया है, तो वो लक्ष्य हमें बताना है कब तक के लिए किया है। 2023 में जो है इन्होंने कंप्लीट जो है यानी कि 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की है इंडियन रेलवे की बड़ी लाइनों को। अगला है, जिस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया है, इनॉग्रेशन किया है, तो वो कौन सा राज्य है मेडिकल डिवाइसेस पार्क का इनॉग्रेशन करने वाला? तो वो केरल है। अगला है हमारा जो न्यूज़ है वो है कि विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे का थीम इस बार का क्या है? तो इस बार का थीम है सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है जो चर्चे में रही है वो ये है कि वह देश जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो कौन सा देश है जिसने भारत समेत 3 देशों पर लगाया? तो वो है सऊदी अरब। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में
कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये है 5.9%। कितना है? 5.9%। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब एवं महाराष्ट्र सरकारी पीएमसी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसको नियुक्त किया है? दरअसल पीएमसी बैंक में जो क्राइसिस चल रही है उसके वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इस वजह से इसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो एके दास को जो है नया एडमिनिस्ट्रेटर जो है नियुक्त किया गया है पीएमसी बैंक का। अगला हमारा, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने राज्य में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन जो है हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। और अब हमारी लास्ट स्लाइड है ये, जिसमें 5 और जो है हमारी न्यूज़ या करंट अफेयर्स बाकी हैं, उन्हें हम लोग कवर करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत में क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है खुशी चिंदलिया को। चिंदलिया को जो है टुंजा इको जनरेशन द्वारा जो है रीजनल एम्बेसडर के तौर पे इन्हें नियुक्त किया है। अगला हमारा, वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है के एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं या कार्यकारी निदेशक के एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसमें भारत को सम्मान प्राप्त हुआ है। सीमांचल दास जो हैं उन्हें जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एडवाइजर के तौर पे नियुक्त किया गया या अपॉइंट किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है अभी? तो वो की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पे ही अपने आप ही एक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है, जो कि सेम फीचर वाली है। और अगला है हमारा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो है द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत नियोजित हैकाथॉन का क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है कृतज्ञ नाम दिया है इन्होंने। किस सरकारी विभाग ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है अभी? तो वो जो सरकारी विभाग है वो कौन है? वो है सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीसीबी कहा जाता है। इसने अपना अभी 46वां स्थापना दिवस या फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1974 को। और दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं एनवायरनमेंट के, एक एक्ट है जिसका नाम है वाटर एक्ट 1974 और दूसरा है एयर एक्ट या वायु अधिनियम जो है प्रदूषण अधिनियम जो है 1981। इन दोनों के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। लेकिन ये जो प्रायोरिटी जो दी जाती है वाटर एक्ट यानी कि जो जल अधिनियम है 1974 का, उसी के तहत जो है सीपीसीबी या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी।